भगवान का श्रेष्ठ सर्जन कौन है? मनुष्य है, वायरस नहीं। तो श्रेष्ठ सर्जन जीतता है, श्रेष्ठ से कम हो वो नहीं जीतता है। मतलब वायरस हारेगा, हम जीतेंगे। ये एब्सोल्यूट बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है? कि सर्वकर्ता हर्ता एक भगवान है। भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। ये मानना, ये स्वीकारना, ये स्वीकार के चलना, ये स्वीकार के काम करते रहना, इससे हर एक के मन में एक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी आती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। क्या? बहुत सिंपल एक वाक्य है, बट इट इज द प्रिंसिपल एंड द एसेंस ऑफ ह्यूमन लिविंग। कि हे मनुष्य, तेरा कर्तव्य है तू काम करते जा, जो भी तेरे पास संसाधन रिसोर्सेस है, फल मैं तय कर, फल मैं तय कर, तू अपना काम करते जा। तो इससे आप पॉजिटिव रह सकते हो। दूसरी बात स्पिरिचुअलिटी की क्या है? कि वेर एवर आई कैन, आई विल प्ले अ स्मॉल पॉजिटिव एक्चुअल फिजिकल रोल। आप एक नागरिक के रूप में इस एडवर्सिटी में आपने कुछ हेल्प की, संस्था के जरिए की, बहुत अच्छी बात है। व्यक्तिगत तौर पे की, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो कोविड आइसोलेशन सेंटर जो आपके एरिया में है, वहां एक बार आपने फ्रूट्स भेजे, पेशेंट्स के लिए एक मील स्पॉन्सर किया, कुछ संगठन बना के 2-5 लोग साथ में आके, किसी की जॉब गई, कोई लेबर था, उसको कुछ मदद करने का प्रयत्न किया। एवरी सिटीजन, और आज आप लोग जो यहां बैठे उन सभी से तो यही अनुरोध है कि आप और हम सभी को भगवान ने एक कॉमन मैन से कुछ ज्यादा ऊपर उठा के एक अच्छी जिंदगी तो दी है। यस और नो? एटलीस्ट वी आर लिविंग सम इन अ मच बेटर लाइफ देन अ कॉमन मैन। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस एडवर्सिटी में कॉमन मैन एंड बिलो द कॉमन लिविंग वी मस्ट हेल्प, वी मस्ट शेयर। और उसमें अगर आप चूक गए तो यू सीज टू बी ए ह्यूमन बीइंग, आप मनुष्य नहीं है। कोई भी तरह से आप मदद कर सकते हो। आप मदद में जुड़ जाओगे तो आपका मन पॉजिटिव रहेगा। ये एडवर्सिटी का प्रभाव आपके मन पे नहीं रहेगा, ऊर्जा आती रहेगी, पॉजिटिविटी आती रहेगी। तो मदद रूप होने का प्रयत्न करना। ये डॉक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय तक की बात है, हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी की बात है, क्या काम कर रहे हैं, क्या रिस्क में काम कर रहे हैं, क्या परिवार को मतलब कम समय देके ज्यादा समय हॉस्पिटल में देके काम कर रहे हैं। जितने भी सैल्यूट्स हम मेडिकल फ्रेटर्निटी को करें उतना कम है। उसी तरह सिविल सिविक सिविक सिविल सोसाइटीज बहुत अच्छा काम कर रही है, एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये मत सोचना कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है देश का और मेडिकल फैसिलिटीज, कोई भी वॉर की परिस्थिति हो, कोई भी महामारी की परिस्थिति हो, अमेरिका जैसे देश की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी, टूटने वाली थी, यूरोपियन कंट्रीज की थी, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की तो आई जाती है। उसमें कितने हद तक आप क्रिटिसिज्म में जाओगे, तो पॉजिटिविटी कहां रहेगी? मैं एक ही वाक्य आपको कहूंगा, 3.5 lakh recoveries every day since last more than 15 days. Isn't the medical infrastructure working? 30 lakh vaccines every day since more than a month. Isn't the infrastructure working? Yes or no? एक ही वाक्य से 3.5 lakh कोविड पेशेंट्स आर रिकवरिंग। हाँ, पैंडेमिक है, महामारी है, तो 4 लाख 4.25 लाख तक भी रोज के संक्रमित होते हैं, स्वीकारते हैं हम, पैंडेमिक है।
लेकिन सामने 3.5 लाख रिकवरीज अ डे, which is a world record. India is the fastest country to reach 10 crore vaccines. World record. India is the fastest country to reach 10 crore vaccinations. Ahead of America, ahead of European countries. And how can we say medical infrastructure is not working? It is working at its best. और साथ में 30 लाख वैक्सीन पर डे देना पूरे भारत में, ये कोई खेल नहीं है। तो देखो, क्रिटिसिज्म में मत जाना। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो आपके पास मुद्दे हैं, लेकिन सामने आप जुडिशियसली देखेंगे, जुडिशियसली सोचेंगे, तो आपके पास एप्रिसिएशन के लिए भी बहुत सारे मुद्दे हैं। एप्रिसिएशन की ओर जाएंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी, क्रिटिसिज्म की ओर जाएंगे तो नेगेटिविटी आएगी। अब चॉइस आपकी है, समझे? चॉइस आपकी है। क्रिटिसिज्म की ओर जाना है, फिर से दोहराना चाहूंगा, क्रिटिसिज्म के लिए आपके पास मुद्दे हैं और एप्रिसिएशन के लिए भी आपके पास मुद्दे हैं। आपको कहां जाना है? क्रिटिसिज्म का मार्ग लेना है या एप्रिसिएशन का मार्ग लेना है? एप्रिसिएशन का मार्ग लेंगे तो आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, आपके परिवारजन, नजदीक का सोशल सर्कल पॉजिटिविटी में रहेगा, आप पॉजिटिव वाइब्स समाज में फैला पाएंगे। ये जरूरी है अभी। अरे कुछ ना कर सको तो घर बैठे बैठे पॉजिटिविटी तो आप प्रसराए। दो कोविड पेशेंट जो मित्र है उसको फोन तो करे, यार ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत करना, तेरे लिए प्रार्थना की है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक रखा है ना। उसके परिवारजन को आप फोन करें, उसके बच्चे को फोन करें कि बेटा चिंता मत करना, कुछ जरूरत है मैं आ जाता हूं घर पे, कुछ लेना देना है मैं आ जाता हूं। इतना बोले तो भी कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है। या रोज सुबह उठ के गाली देनी है, सरकार को गाली देनी है, हॉस्पिटल को गाली देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को गाली देनी है, तो हम कुछ नहीं समझे। हमें एकजुट रखना है, यूनिटी रखनी है। और अभी तो जो ऑक्सीजन टैंकर्स चला रहे हैं ना, वो ड्राइवर है ना, ही इज टुडेज हीरो। आज का हीरो कौन है? इन दिनों का, आज का मतलब इन दिनों का हीरो है ऑक्सीजन टैंकर्स जो चला रहे हैं ना, ड्राइवर्स, उनको कितना सम्मान मिल रहा है। पिछले 3 दिन से आप न्यूज़पेपर में फोटो देखते होंगे कि जिस गांव में से वो ऑक्सीजन टैंक पास होती है, लिक्विड ऑक्सीजन लेके टैंक जाती है, या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेके टैंक जाती है, या वेंटिलेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनके ड्राइवर को लोग हार पहनाते हैं, मिठाई देते हैं, खाना देते हैं। ही इज द हीरो। और कैसे कैसे लोग ने, छोटे छोटे लोगों ने कितनी बड़ी सेवा की है। छोटे छोटे लोगों ने अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ के अपने आसपास के गरीब लोगों को खिलाया है। और ऐसा भी है कि मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू में बैठने वाले लोगों ने आज तक एक पैसा कोविड में नहीं दिया और बैठे बैठे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है, डोंट गो टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म, गो टुवर्ड्स एप्रिसिएशन। अगेन आई से, द चॉइस इज योर्स, but make a good choice. You stand a good chance for a great change in your life and in society's life. As simple as that. और आखिरी बात ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी भगवान में मानते हैं, आप सब भगवान महावीर स्वामी के भक्त हो, हम भगवान स्वामीनारायण के भक्त हैं। हम जो भी भगवान में मानते हैं, जो भी हमारे संस्कार है, उस संस्कार को लेके, उस श्रद्धा को लेके हम नाम स्मरण में रहे। सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात को, जितना भी समय मिले,
क्योंकि नाम स्मरण से एक पॉजिटिविटी ऊर्जा अंदर आती है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी में मैं जो भी कहूंगा वो बहुत साइंटिफिक बोलूंगा, बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग वे बैक, आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग 30 years back, so I'm also a man of science, and since 30 years I'm a man of spirituality also, so I have a combination of science and spirituality. So whatever I'll talk from the combination of science and spirituality. तो मैंने आपको ये कहा कि नाम स्मरण से आपको पॉजिटिविटी रहेगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी यूनाइटेड स्टेट्स में ये रिसर्च हुई है, और रिसर्च के बाद मतलब प्रैक्टिकली जस्ट रिसर्च नहीं, सर्वे भी हुआ है। उन्होंने क्या कहा कि रिलीजन एंड साइंस, नाउ आई एम कोटिंग दैट रिपोर्ट वर्ड टू वर्ड एंड लेटर टू लेटर, दैट रिलीजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी हैज अ डेफिनेट रोल टू प्ले in creating positive vibes and energy in the hearts and minds of less privileged people, disabled people, and in times of adversities. प्रतिकूल संजोग में धर्म, अध्यात्म, नाम स्मरण आपको पॉजिटिविटी देता है। इतनी शक्ति होती है। देखो, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों चाहिए। साइंस है वो व्यवस्था के लिए है, साइंस है वो हमारी सुखाकारी के लिए है, साइंस है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, साइंस है वो तरक्की के लिए है, और अध्यात्म है वो स्थिरता के लिए है, अध्यात्म है वो सकारात्मकता के लिए है, अध्यात्म है वो हमारी ओवरऑल मतलब सर्वांगी विचारधारा की शुद्धि के लिए है। तो यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो पॉजिटिविटी रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और फिलाडेल्फिया में, ये आखिरी बात करके मैं अपना प्रवचन पूरा करता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दो साइंटिस्ट, डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर एच.जी. कोइन ने 4000 से ज्यादा व्यक्तियों पे एमआरआईज और माइंड मैपिंग से, साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से किया, और फिर नाम स्मरण के लिए बिठाया। नाम स्मरण कुछ 10-15 दिन के लिए करवाया, फिर से साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से फिर से माइंड मैपिंग किया, एमआरआईज किए, और जो नतीजा प्राप्त हुआ वो कंक्लूजन रिपोर्ट पे लिखा है। अब ध्यान से सुनना, कितनी पॉजिटिविटी है नाम स्मरण में एडवर्सिटी के सामने लड़ने के लिए। ये दो साइंटिस्ट ने ये बात बताई कि आप नित्य 12 मिनट में, ओनली 12 मिनट्स भगवान का नाम स्मरण करेंगे, तो पहली बात, जो 4 साल से 12 साल की उम्र वाले जो बच्चे हैं, जो नित्य 12 मिनट भगवान का नाम स्मरण करेंगे, उनको 15 से 25% याददाश्त में बढ़ावा मिल सकता है। तो आपके बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ा, तो आपके बच्चे के जीवन में और फैमिली जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी कि नहीं? क्योंकि वो 70% रेंज में से 80% रेंज में चला जाएगा, क्योंकि 15-20% इंक्रीज इन मेमोरी पावर हुआ, तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। जो 12 से 22 थे, यंगस्टर्स थे, टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स, उनको 15 to 20% इंक्रीज इन देयर कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। तो आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर बढ़े तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं? आज सिंपल एज दैट। तीसरी बात, जो 22 से 60 की उम्र वाले थे, जो ज्यादातर हम लोग आज बैठे हैं इस कार्यक्रम में, फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 22 to 60, उसमें 15 to 25% इंक्रीज इन द बफर कैपेसिटी, मतलब दुख सहन करने की शक्ति में 15 से 25% बढ़ावा देखने को मिला भगवान के नाम स्मरण से। क्योंकि जितने झटके आते हैं जीवन में, यही एज ग्रुप में आते हैं, 22 से 60 के बीच। तो आपको दुख सहन करने की शक्ति या एडवर्सेस, रिवर्सेस, फेलियर्स, सेटबैक्स को झेलने की शक्ति में अगर 15 से 25% बढ़ावा मिले, तो आप अच्छी तरह से उसका सामना कर सकते हो। ये सुन लो, तो दैट इज पॉजिटिविटी। और लास्ट में जो 60 से ऊपर वाले थे, 60 to 80
एज ग्रुप के थे, मतलब रिटायर्ड एंड ओल्ड एज पीपल थे, उनको ये भगवान के नाम स्मरण से, ये डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर एच जी कोइंग ने ये बताया कि उनको 15 to 25% इंक्रीज इन देयर इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति में बढ़ावा मिला, जो भी बहुत जरूरी है। उस एज ग्रुप में 60 to 80 की एज ग्रुप में बेटर द इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ एंड बेटर हेल्थ एंड बेटर लाइफ। तो भगवान के नाम स्मरण से 15 से 25% आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है। इन शॉर्ट, भगवान के नाम स्मरण से आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी दुख सहन करने की शक्ति बढ़ती है और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो ये करते रहेंगे तो ये 5 में बढ़ावा मिला तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये 5 तो ऊर्जा है, मेमोरी पावर ऊर्जा है, विल पावर ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस ऊर्जा है, दुख सहन करने की शक्ति एक बहुत बड़ी ऊर्जा है और रोग प्रतिकारक शक्ति भी ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा हमारे कार्यक्रम, ये 5 प्रकार की ऊर्जा तो भगवान के नाम स्मरण से मिलती है, तो क्यों ना करें, मुफ्त में मिलती है, कुछ पैसा तो देने नहीं है। भगवान के नाम स्मरण में कुछ पैसा तो देने नहीं है, क्यों नहीं हम कर सकते हैं? हम सभी करते हैं, ये श्रद्धा से करते हैं, करते रहना, ये लाभ जरूर मिलता है। तो ये बात थी पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। ये बात आज हमने आपसे इसलिए शेयर की कि आप इसको आगे ले जा सके। यू कैन शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वंस। वी विल विन द वॉर। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। क्यों? सिंपल रीजन, मनुष्य भगवान का श्रेष्ठ सर्जन है, वायरस नहीं। भगवान का श्रेष्ठ सर्जन कौन है? मनुष्य है, वायरस नहीं। तो श्रेष्ठ सर्जन जीतता है, श्रेष्ठ से कम हो वो नहीं जीतता है। मतलब वायरस हारेगा, हम जीतेंगे, नॉर्मल सी भी आएगी, इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, वो भी बनेगी। सप्लाई लाइंस, सप्लाई चेन्स बढ़ती जा रही है इंडिया में, वो भी बनेगा। कई देशों से वो कई बड़ी बड़ी कंपनीज निकल रही है कुछ देशों में से, और यहां आ रही है। तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, नॉर्मल सी भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। यह हकीकत है, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन प्री कोविड डेज से भी ज्यादा है अभी। मतलब कुछ अच्छा तो हो रहा है। तो इस सब विचार से हम पॉजिटिविटी रखें। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, हमारे प्रगट गुरु हरि महान स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस परिस्थिति से अच्छी तरह से निपट सके, कोरोना को हराकर हम विजयी बने और फिर से as we all want those normal, happy, great days of pre-COVID, we want it as early as possible. लेकिन अगर वैक्सीन का टीका नहीं लगाया है तो लगा ले। नहीं लगा है तो लगा लेना, वो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।